हजरात, अब बीबीसी ने वेरीफाई कर दिया है, रजा गराफी ने नहीं, पाकिस्तानी, भारतीय, जर्मन, बीबीसी ने, किसी और देश के चैनल ने नहीं, बीबीसी ने वेरीफाई किया है कि जंग के दौरान 8 अरब देशों के अंदर, टोटल 8 अरब देशों के अंदर 20 अमेरिका के बेस ईरान ने या तो डैमेज कर दिए हैं और या तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं। आसान कर देता हूं, जैसे 20 अमेरिका के जो अड्डे थे वो तबाह हुए हैं, सारे तबाह नहीं हुए लेकिन सारे ऐसे हो चुके हैं कि वो काम करने लायक नहीं हैं, और कुछ तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में लिखा है कि इन 20 अमेरिकी बेस पर उसके रडार, डिफेंस सिस्टम, हथियार, ड्रोन, टैंकर, सब कुछ डैमेज हुआ है, सब कुछ तबाह बर्बाद हुआ है, और इस पूरी तबाही को अमेरिका ने छुपाया है। मेरे दोस्तों, इराक के पानी के अंदर एक टैंकर खड़ा था, उस टैंकर पर पनामा का झंडा लगा था। ईरान की तरफ से कुछ उड़ता हुआ, ऑब्वियसली वो ड्रोन हो सकता है, आया, उस पर टकराया और उसके बाद उस टैंकर पर छेद हो गया। लेकिन न ईरान ने कहा कि हमने किया है, लेकिन ईरान का नाम फुल इस मामले में आ रहा है। अभी जब मैं ये अपडेट रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे पास एक अपडेट ये भी आया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक और टैंकर पर हमले की खबर है, और ये तमाम हमले अचानक से ईरान ने बढ़ाए हैं। ईरान के हैकरों का कांड देखिए। अमेरिका के, यूएस के स्पेस फोर्स के चीफ का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया और स्टोरी पर मौला अली की तस्वीर लगा। ऐसे कौन करता है? ऐसे ईरान करता है। उधर ईरान ने कहा कि हमारा पूरा अधिकार है एनवायरमेंटल फीस लेने का, हमारा अधिकार बनता है, हम चाहें तो एनवायरमेंटल फीस ले सकते हैं किसी भी जहाज से। मेरे दोस्तों, अब आपका दिल खुश हो जाएगा, हर ईमान वाले का दिल खुश होगा। दोस्तों, वो खबर आपको पता चल चुकी है ना कि जंग के दौरान जब ये भिड़ंत चल रही थी, जैसे ही खामनाई को शहीद किया अमेरिका ने और ईरान ने पलटवार जब करना शुरू किया तमाम अरब देशों पर, तो यूएई शुरू से ही जंग में कूद गया था, और हम सबको लग रहा था कि नहीं, अरब देशों की ज़मीन से अमेरिका हमला कर रहा है। कमाल बात यह है कि ईरान को पता था यूएई हमला कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ईरान ने कुछ नहीं किया? बड़े मजेदार भाई सैटेलाइट इमेज है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। जब ईरान के ऊपर बड़ा हमला यूएई कर रहा था, तो यूएई के अंदर खुद यूएई की फौज का एयरबेस है अल दफरा एयरबेस, अल दफरा एयरबेस, जहां पर यूएई के फाइटर जेट हैंगर में खड़े थे, यूएई के ड्रोन, यूएई के जो हेलीकॉप्टर हैं एयरफोर्स के, वो खड़े हुए थे। अब चंद जो आपके सामने मैंने सैटेलाइट इमेजेस लगाई हैं, उनमें साफ नजर आ रहा है कि डैमेज हो चुकी हैं। वो कहानी ये निकल के आई है कि जैसे ईरान ने देखा कि अच्छा यूएई हमला कर रहा है हम पर, तो ईरान ने पूरी ताकत से अल दफरा यूएई के, खुद के, अमेरिका के नहीं, यूएई के बेस पर पूरी ताकत से हमला किया, जिसमें ये सैटेलाइट इमेज अब आई है, जिसमें नजर आ रहा है कि पूरी तरह से यूएई का एयरबेस, वो पूरा जो फौज का अड्डा था अल दफरा एयरबेस, वो तबाह बर्बाद हो चुका है। समझ रहे हो लाला? तो ईरान अकेले कई देशों से, अभी हो सकता है और भी देश का नाम आए कि वो भी हमला कर रहा था, वो भी ये कर रहा था। देखते जाइए बस और शेयर कीजिए। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि हम जापान के टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने देंगे, उनकी मदद करेंगे बातचीत करने के बाद। उधर ब्रिटेन ने भी खूब दबाकर इस जंग में अपने हथियारों का इस्तेमाल दूसरे देशों के द्वारा किया है। अब बरतानिया ने अपनी हथियार बनाने वाली कंपनियों को आदेश दिया है कि मिसाइल और ड्रोन रोकने वाले
रॉकेट इंटरसेप्टर ज्यादा से ज्यादा बनाओ। 4 दिन पहले मैंने आपको ईरान की एक बोट दिखाई थी, फास्ट बोट, ठीक। वो ईरान सड़कों पर चला रहा था, अपनी जनता के बीच प्रदर्शन के लिए लेके आया था। अब ये वीडियो ईरान ने जारी किया है। IRGC की नेवी ने फुटेज रिलीज की है। जो उसकी फास्ट बोट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पेट्रोलिंग कर रही है और ये जेन्युइनली काफी तेज भागती हुई नजर आ रही है। यानी ईरान ने साफ कर दिया है मुन्ना कि बाबू ऊपर से चूतर तक का जोर लगा लो, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं छोड़ेगा। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने अमेरिका की धोती खोल दी है और कहा कि जो लेबनान में हो रहा है और अमेरिका ने जो नेवल ब्लॉकेज अभी तक लगाया हुआ है, यह इस बात की दलील है कि अमेरिका फितरत है उसकी कि वो सीज फायर का पालन नहीं कर सकता, वो कानून नहीं मान सकता, वो एग्रीमेंट पर रह ही नहीं सकता और आपके हर चॉइस की कीमत होती है। तो जो अमेरिका ने किया है, जो कर रहा है, उसकी भी एक कीमत है जो चुकानी पड़ेगी। देखिए, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी है। यह मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा हूं और मैंने पिछली वीडियो में भी बोला है कि ये ईरान की बेवकूफ़ी है कि ईरान ने बातचीत शुरू ही की। तब ईरान को बातचीत करनी ही नहीं चाहिए थी। जो मैं कह रहा हूं ना, भड़क मत जाइएगा। और कभी लखनऊ का बैठा हुआ कोई चुमकान डूट के कह दे कि देखो ईरान को तुम ज्ञान दोगे, ईरान, अरे अपना ओपिनियन रखा जा सकता है और मेरा जो ओपिनियन है वही ईरान की आवाम का कहना है कि हमें बातचीत करनी ही नहीं है, हमें डील करनी ही नहीं है। मार्कबर्ग अमेरिका, समझे दोस्तों। रिपोर्ट ये है, बल्कि मैं रिपोर्ट क्या वीडियो दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये इजराइल का बेस है। एक नहीं, दो नहीं, 70 टैंकर हैं। अल्लाह अकबर, 70 टैंकर। अमेरिका के 70 रिफ्यूलिंग टैंकर खड़े हैं वहां। तो इसका मतलब क्या है? वो किसी की अम्मा की बारात में गए हैं क्या? नहीं, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी है या तैयारी की जा रही है और आगे देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लेकिन हकीकत यही है कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उधर अंसारुल्लाह भी अब बीच में आ गया है। अंसारुल्लाह संगठन ने कहा कि हिजबुल्लाह अकेला नहीं है, अब हम भी इस जंग को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। उधर ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि हमारा एक फौजी, बरतानिया का एक फौजी इराक में ट्रेनिंग एक्सरसाइज में मारा गया है। मैं बता रहा हूं, ये हराम का जना अपनी फौज भेजा हुआ है मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की मदद के लिए, और बरतानिया का ये जो है फौजी नप गया होगा तो इन्होंने एक्सीडेंट का नाम दे दिया। ईरान में आज की तारीख में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान की जनता का साफ कहना है कि हमें अमेरिका से कोई डील नहीं चाहिए। देखिए, रिपोर्ट ये आई कि पेजेश्कियान इस्तीफा देना चाहते हैं और इस्तीफे की बात चल रही है ये और वो। ईरान इंटरनेशनल ने बताया था और ईरान इंटरनेशनल ब्रिटेन से चलता है। ईरान के नाम पर बहुत सारे गोदी मीडिया वालों ने ही चैनल बना रखे हैं। तो भाई वो पूरी फेक न्यूज़ और उस पर पूरा एक्सप्लेनरी वीडियो एनडीटीवी ने बनाकर चला दी कि देखो पेजेश्कियान की कमर टूट गई है, पेजेश्कियान अब करना नहीं चाहते। अच्छा, हकीकत क्या? ये तो गोदी मीडिया है भाई, फेक न्यूज़ उनको पता होती है कि फेक न्यूज़ है, लेकिन उसको क्योंकि वो उनके हिसाब से उनके पापा को फ़ायदा देगी, हिंदुओं को खुश करेगी, तो उन्होंने चमका दिया कि देखो ईरान की फट गई है और ईरान के राष्ट्रपति जो है रिज़ाइन देना चाहते हैं। सच्चाई क्या है? ये रहा, पूरी स्क्रीन पर अपडेट है भाई। अपडेट यह है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं अपने मुल्क के लिए काम करता रहूंगा, मैं अपना काम ईमानदारी से निभाता रहूंगा। मेरे दोस्तों, इजराइल के 2 पूर्व प्रधानमंत्री लैपिड और बेनेट दोनों ही नेतन्याहू पर भड़क गए। कहा कि इस सरकार की सबसे बुरी बात यह है नेतन्याहू की सरकार की कि इसकी सरकार में
हमने अपनी अखंडता को खो दिया है। जो डील लेबनान से डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई है, नेतन्याहू ने की क्यों? यानी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो भी भाई सुअर के जाम। वो कह रहे हैं डील तुमने मान कैसे ली, तुमने डील कर कैसे ली? यह है कहानी। ईरान ने कंफर्म किया है कि पिछले 24 घंटे के अंदर हमारी परमिशन के बाद 14 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। इजराइल के एक ऑफिशियल ने बड़ी अजीबोगरीब बात कही। इजरायली ऑफिशियल ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोक नहीं पाता है तो हम तीसरे देश के पास जाएंगे। इसका मतलब क्या है, मैं अपना दिमाग नहीं चला रहा हूं, बस इतनी ही सी बात आई थी कि हम तीसरे देश के पास जाएंगे। अब वो तीसरा देश के पास जाकर क्या करेंगे मुझे नहीं पता। हजरात, कुवैत पर जो ईरान ने हमला किया था तो अब सऊदी अरब, जीसीसी और खुद कुवैत ने निंदा की है। जैसे इनकी निंदा से घंटा कोई फर्क पड़ जाता है। उधर ईरान ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। उधर अमेरिका ने कहा है कि अब तक 121 जहाजों को हम रीडायरेक्ट कर चुके हैं, उनको वापस भेज चुके हैं। उधर फ्रांस ने इजराइल पर बैन लगा दिया है कि पेरिस डिफेंस एक्सपो 2026 जो होने वाला है, जहां कई सारे देश अपने हथियार दिखाएंगे, इजराइल उसमें अपने हथियार नहीं दिखा सकता। उधर इजराइल के अंदर हारेदी यहूदी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो सेना में शामिल नहीं होंगे। इजराइल आम लोगों को जबरदस्ती फौज में भरने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। आदत से मजबूर इजराइल ने गजा पर भी बमबारी की है और इस बमबारी में एक की शहादत हुई और कई घायल भी हुए हैं। बीते रोज ये देखिए हुआ है न्यूयॉर्क में इजराइल का फ्रीडम परेड, जिसमें न्यूयॉर्क के मेयर शामिल नहीं हुए, ममदानी शामिल नहीं हुए, लेकिन इजराइल के तमाम नेता जो एनवॉय हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो जाकर शामिल हुए। इजराइल से भी कई नेता गए थे। वो नेता भी इसमें देखा गया इजराइल का, जिसने कहा था कि गाजा पर परमाणु बम दाग दो। ईरान ने ऐलान किया है कि IRGC के हमारे 2 मेंबर मारे गए हैं। वो बम डिस्ट्रॉय कर रहे थे जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा दागे गए थे, उनको डिफ्यूज कर रहे थे, वो ब्लास्ट हो गया और हमारे 2 IRGC के जवान मारे गए। हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।